कैसे हो आप लोग। तो मेरा फिजिक्स इज लव में आपका स्वागत है। तो आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में अभी तक हमने चेन रिएक्शन पढ़ लिया है, ठीक है, यूरेनियम का प्रोसेस वो सब कुछ पढ़ लिया है। और आज हम जो फिशन और मॉडरेटर से जो आगे बॉम्बार्डिंग होते हैं और न्यूट्रॉन्स क्रिएट होते हैं और कैसे चेन रिएक्शंस प्रोसेस होती है, ठीक है, वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न का 5th नंबर का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें जो नेचुरल यूरेनियम है, ठीक है, वो कैसे चेन रिएक्शन बनाता है और कैसे वो धीरे धीरे पूरे के पूरा न्यूट्रॉन से क्रिएट होते होते आगे कैसे बढ़ता है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो यूरेनियम है वो दो अलग अलग टाइप के यहाँ पे यूरेनियम का यूज़ होता है। एक तो यूरेनियम 238 और एक यूरेनियम 235। ठीक है, यूरेनियम 238 है यहाँ पे वो 99.28% और यूरेनियम 235 है वो 0.72% यूज़ किया जाता है। ये दोनों को मिला के नेचुरल यूरेनियम बनता है। ठीक है, अभी as most of the mass of natural uranium contains uranium 238, the neutrons released during nuclear fission will try to collide with the uranium 238 mostly and very few with collide uranium 235। यहाँ पे क्या होता है कि जो नेचुरल यूरेनियम है, ठीक है, उसमें से जो यूरेनियम 238 है कि जो 99.28% है, उसमें जो मोस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो न्यूक्लियर जो फिशन होता है उसके दौरान मोस्ट ऑफ है वो 238 पे ही कोलाइड होते हैं। ठीक है, सिर्फ बहुत फ्यू होते हैं वो 235 पे कोलाइड होते हैं। अभी कौन से है वो 238 पे कोलाइड होते हैं और कौन से है वो 235 पे कोलाइड होते हैं, तो समझिए यहाँ पे जो यूरेनियम 235 है उस पे जो कोलाइड होते हैं वो उसकी जो एनर्जी है वो स्मॉल होती है। ठीक है, वो स्लो न्यूट्रॉन्स भी कहलाते हैं और उसकी एनर्जी स्लो होती है। जबकि जो यूरेनियम 238 है वो सिर्फ और सिर्फ अगर 1 MeV, ठीक है, 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा अगर उसको एनर्जी दी जाए, ठीक है, और जब इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो फास्ट न्यूट्रॉन ही कहलाएंगे। और जब इतने फास्ट न्यूट्रॉन होंगे तभी वो यूरेनियम 235 है वो फिशनेबल बनेगा। ठीक है, अगर स्लो न्यूट्रॉन होगा तो यूरेनियम 238 है वो फिशन के प्रोसेस में पार्ट नहीं लेता है, बराबर। तो मोस्टली अगर हम देखा जाए तो न्यूट्रॉन तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे 1 MeV और उससे ज़्यादा की एनर्जी की ही हो, है ना, बहुत कम ऐसे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन्स ऐसे होते हैं कि जिसके पास स्मॉल एनर्जी हो। तो यहाँ पे यूरेनियम 235 से यूरेनियम 35 प्रोसेस में ज़्यादा पार्ट लेता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो थोड़े जो न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, जो स्मॉल एनर्जी वाले हैं वो यूरेनियम 235 पे बॉम्बार्ड होते हैं। तो चेन रिएक्शन नेचुरल यूरेनियम में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए नेचुरल यूरेनियम में क्या है कि 99.28% है वो यूरेनियम 238 है और 0.72 है वो यूरेनियम 235 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 0.72% तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा न्यूट्रॉन्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, स्मॉल एनर्जी वाले। तो इसकी वजह से जो ये चेन प्रोसेस है वो आगे ही नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम में चेन रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। नेचुरल यूरेनियम मतलब कि जो हमारा मेन यूरेनियम है जो 238 वाला यूरेनियम है उसमें नेचुरल यूरेनियम है, ठीक है, तो वो 99.28% ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें अगर हम देखने जाए तो वो चेन रिएक्शन में पार्ट इतना नहीं लेता है। तो इसकी वजह से वो चेन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है उसकी वजह से, ठीक है, यूरेनियम 238 की वजह से। लेकिन 235 की वजह से तो है, ठीक है, तो उसकी वजह से कैसे पूरी प्रोसेस होती है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तो
सबसे पहले सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले स्लो न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं होता कि सभी के सभी न्यूट्रॉन्स है वो 1 MeV उसके ज़्यादा के एनर्जी वाले ही हों, ठीक है। सभी मोस्टली स्लो न्यूट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है। तो समझिए कि स्लो न्यूट्रॉन्स जब आते हैं तब क्या होगा कि स्लो न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड करेंगे, ठीक है। ये स्लो न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड करने के लिए आ गए, ठीक है। जब बॉम्बार्ड करने के लिए आए वो किसके ऊपर बॉम्बार्डिंग होंगे, वो यूरेनियम 235 के ऊपर बॉम्बार्डिंग होंगे, बराबर, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन्स है वो यूरेनियम 235 पे, और फास्ट न्यूट्रॉन है या तो फिर हैवी न्यूट्रॉन है हाई एनर्जी वाले, वो यूरेनियम 238 पे बॉम्बार्ड होंगे, बराबर। अभी जबकि यूरेनियम 235 पे बॉम्बार्डिंग हो चुके हैं तो क्या होगा कि यहाँ से अलग अलग तरीके से वो पूरी अपनी एनर्जी बाहर निकालेगा, बराबर। तो क्या होगा, तो अलग अलग तरीक़ों से, एक यहाँ निकली, यहाँ यहाँ यहाँ, वैसे पूरे अलग अलग तरीक़ों से वो अपने, क्योंकि न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड हो गए इसका मतलब कि उसमें से फिशन पूरा क्रिएशन होगा, ठीक है, पूरा फिशन होगा और अलग अलग टाइप के जो नए पार्टिकल्स निकलेंगे, नए न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, ये सब वहाँ पे होगा। तो इससे क्या होगा, देखिए, तो ऐसे 3 अलग अलग तरीके से यहाँ पे हमें मिलने वाला है। क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा फिशन फ्रेगमेंट। तो मैंने इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें बताया था कि फिशन फ्रेगमेंट और मॉडरेटर 2 टाइप्स के चेन रिएक्शन में हमें मिलते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे फिशन फ्रेगमेंट और मॉडरेटर, ठीक है। अभी ये क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ कि फिशन फ्रेगमेंट वो चीज़ है जो यूरेनियम के फिशन होने के बाद उसमें से निकलती है बाहर, ठीक है। तो उसको ही फिशन फ्रेगमेंट बोलते हैं। भाई फिशन फ्रेगमेंट का मीनिंग कुछ भी हो सकता है कि वहाँ पे हमें न्यूट्रॉन्स भी बाहर मिल सकते हैं और वहाँ पे हमें दूसरा कोई एलिमेंट है, ठीक है, वो भी बाहर हमें मिल सकता है, ओके। तो फिशन फ्रेगमेंट है वो यहाँ पे हमें बाहर मिला, और दूसरा एक मिला मॉडरेटर, ठीक है। मॉडरेटर जो है उसमें क्या होगा कि वो बाकी के जो न्यूट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 2 तो बाहर निकल गए फिशन फ्रेगमेंट में, मतलब कि 2 सपोज क्रिप्टॉन है, ठीक है, वहाँ पे जो हेवी जो यूरेनियम है उसमें से जो पार्ट बने 2 वो तो बाहर निकल गए, ठीक है। अभी जो बाकी के जो बचे 3 हमें हर बार 3 जो न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है, वो हमें बचते हैं हर बार। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन्स मिले। वो कौन से वाले न्यूट्रॉन्स होंगे, वो फास्ट न्यूट्रॉन्स होंगे, बराबर। अभी फास्ट न्यूट्रॉन्स है वो क्या करेगा, तो एक मॉडरेटर होगा कि जिससे वो न्यूट्रॉन्स है वो स्लो हो जाएंगे। आया समझ में। फिशन फ्रेगमेंट मेनली क्या होता है, यूरेनियम में से जो पार्ट बाहर निकले वो होता है, और मॉडरेटर क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन्स जो फास्ट, कि यहाँ पे स्लो यूरेनियम है, अभी स्लो यूरेनियम बॉम्बार्डिंग हुआ, अभी यूरेनियम तो इतना ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, बराबर। तो उसमें से अगर जो भी रेडिएशन बाहर निकलेगा वो बहुत ही एनर्जी से निकलेगा, मतलब कि उसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो फास्ट न्यूट्रॉन निकले तो अभी हमें फास्ट की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि फास्ट तो क्या करता है कि सिर्फ यूरेनियम 238 पे ही बॉम्बार्ड करता है, बराबर, और यूरेनियम 235 पे बॉम्बार्ड नहीं करता है। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। तो स्लो के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे मॉडरेटर, ठीक है। मीन्स एक सिंपल सा गड्ढा, या तो फिर जैसे हम रखते हैं, ठीक है, रोड पे, ये जिससे गाड़ियाँ है वो स्लो हो जाती हैं, तो उसी से हम बोल सकते हैं कि मॉडरेटर भी क्या करता है, फास्ट को स्लो करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मॉडरेटर से जो न्यूट्रॉन्स निकले, ठीक है, यहाँ पे 3 जो न्यूट्रॉन्स निकले जो वो क्या करेंगे, तो तीनों के तीनों न्यूट्रॉन्स है जो बाद में क्या हो गए, स्लो हो गए, ठीक है। तो फास्ट से स्लो हो गए, अभी वापस से बाहर निकले तो वो क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि सभी के सभी जो न्यूट्रॉन्स है, तो मैंने बोला था कि अलग अलग 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है, कि न्यूट्रॉन्स है वो ज़्यादा बन सकते हैं या तो फिर कम बन सकते हैं, मतलब कि लिंकेज हो सकता है, ठीक है। तो
यहाँ पे स्लो न्यूट्रॉन का ऐसा मतलब नहीं है कि ये बहुत ही स्लो हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि फास्ट न्यूट्रॉन यहाँ पे मॉडरेटर में जाके ये दो तो बहुत स्लो हो गए, ठीक है। ऐसा तो हो सकता है ना कि मतलब कि एक साइड के न्यूट्रॉन है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर दी और एक न्यूट्रॉन है उन्होंने बहुत कम एनर्जी रिलीज़ कर दी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये स्लो न्यूट्रॉन तो बन गया लेकिन इसके हिसाब से स्लो बना, बरोबर, इसके हिसाब से स्लो बना, लेकिन इतना भी स्लो नहीं है। ये 1 MeV, ठीक है। अगर इसकी जो एनर्जी है वो 1 MeV और उसके ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, तो वहाँ पे वो यूरेनियम 238 से बॉम्बार्ड कर देगा, बरोबर है। तो ये फास्ट तो कहलाता है ये, लेकिन ये ऊपर वाले से स्लो कहलाएगा, ठीक है। ये मॉडरेटर में जाके स्लो हो गया है। लेकिन अगर इसकी एनर्जी 1 MeV से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, यूरेनियम 238 से बॉम्बार्ड कर देगा और बॉम्बार्डिंग के बाद बॉम्बार्ड कर देगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसने क्या किया, जो न्यूट्रॉन्स है उसको क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया, बरोबर। उसको क्या बोलेंगे हम, रेजोनेंस कैप्चर। तो इसने न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर दिया। न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करने के बाद ये कैप्चरिंग प्रोसेस हुई, इसका मीनिंग उसका जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसका ऊपर जो मेन नंबर है, देखिए ये यहाँ पे ए है, ठीक है, वो यूरेनियम 238 से बन गया यूरेनियम 239, ठीक है। अभी ये 239 है, ये क्या करेगा, बीटा रिलीज़ करेगा, ठीक है। क्या करेगा, बीटा को रिलीज़ करेगा। बीटा एक बार रिलीज़ होगा, इसके बाद ये जाएगा नियोपियम में 239, मतलब कि ये सिर्फ इसका जो एलिमेंट है वो चेंज होगा, ठीक है। उसका जो ऊपर का नंबरिंग है वो चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ ये बीटा रिलीज़ करेगा, ठीक है। बीटा रिलीज़ करेगा, फिर वापस से बीटा रिलीज़ करेगा यहाँ से, और यहाँ से वो फिर प्लूटोनियम बनेगा 239, मतलब कि ये यहाँ से 239 का 239 ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एलिमेंट चेंज कर रहा है बीटा डीके करके, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हो गई कि अगर स्लो न्यूट्रॉन्स है वो 3 अलग अलग फास्ट न्यूट्रॉन्स है जो मॉडरेटर में जाके अगर स्लो न्यूट्रॉन्स बन गए, और अगर हमें 3 फास्ट न्यूट्रॉन है तो 3 स्लो न्यूट्रॉन मिलेंगे। 3 स्लो न्यूट्रॉन में एक स्लो न्यूट्रॉन तो गया यूरेनियम, अगर वो ज़्यादा एनर्जी वाला होगा तो वो चला जाएगा यूरेनियम 238 को बॉम्बार्डिंग करने में, ठीक है। एक जो है वो क्या हो जाएगा, लिंकेज हो जाएगा, बरोबर है। एक मतलब कि ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। जो तीसरा होगा कि जिसके पास इतनी इनफ एनर्जी होगी कि जिससे वो यूरेनियम को बॉम्बार्ड कर सके, तो वापस से वो स्लो न्यूट्रॉन्स जो है ये वाला वो यहाँ पे आ जाएगा और यूरेनियम 235 से वापस बॉम्बार्ड करेगा, ठीक है। दूसरा यूरेनियम 235 से बॉम्बार्ड करेगा और वापस से ये पूरी प्रोसेस है वो रिपीट होगी, ठीक है। मतलब कि ये वापस से यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 होंगे फिशन फ्रेगमेंट्स, ठीक है। और यहाँ से फास्ट न्यूट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा। फास्ट न्यूट्रॉन जाएंगे मॉडरेटर में, मॉडरेटर 3 जो फास्ट न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रॉन को स्लो कर देगा, ठीक है। वो स्लो न्यूट्रॉन्स है वो उसमें से वापस से ज़्यादा एनर्जी वाले हुए तो वो वापस से यूरेनियम जो 238 है वो जो रेजोनेंस कैप्चर करेगा, ठीक है। एक है वो लीकेज कर देगा और एक है वापस से यूरेनियम 235 में बॉम्बार्ड करेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे पूरी प्रोसेस है वो चेन रिएक्शन से चलती रहेगी, बरोबर। कि यहाँ से स्लो न्यूट्रॉन्स आया, यूरेनियम पे बॉम्बार्ड किए, फिशन फ्रेगमेंट मिला, मॉडरेटर में चला गया, फास्ट न्यूट्रॉन का स्लो न्यूट्रॉन बन गया, फिर यूरेनियम 238 में चला गया, एक लीकेज हो गया, एक वापस से 235 बना, फिर वापस से 235 से वापस से पूरा प्रोसेस बना, ठीक है। अभी ये सब तो चला गया, यहाँ से तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है वो वापस से कंटिन्यू होगा, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होके वापस से ये बनेगा, फिर वो पूरा ऐसे चेन रिएक्शन बनती रहेगी, ठीक है। तो ये पूरी चेन रिएक्शन है, तो इस तरीके से ये चेन बनती है, ठीक है। तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि यूरेनियम 238 है वो चेन रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, मतलब कि ये नेचुरल यूरेनियम है, ठीक है। मेनली ये यूरेनियम है वो हमें मिलता है, ठीक है। जो भी हम यूरेनियम हमें मिलता है अर्थ से वो यूरेनियम 238 होता है, लेकिन हमने जैसा बोला कि यूरेनियम 238 है वो 99% मिलता है, लेकिन बाकी के जो 70.72% है वो यूरेनियम 235 मिलता है, ठीक है। तो
नेचुरल यूरेनियम में से हमें चेन रिएक्शन नहीं मिलती है, लेकिन ये जो अनदर यूरेनियम है, ठीक है, उसका जो दूसरा है वो उसमें से ही हमें चेन रिएक्शन मिलता है। ओके, आया समझ में? तो अगर यहाँ तक आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और मेरी चैनल अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।